हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो इस रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है रेवेन्यू और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब के एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में क्या रिलेशन है। द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, व्हेन एवरेज रेवेन्यू राइजेस मार्जिनल रेवेन्यू राइजेस मोर देन एवरेज रेवेन्यू। सिंपल वर्ड्स में जब भी एआर बढ़ता है तो एमआर उससे भी ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, ये कब होता है? ये मैंने टेबल बनाया हुआ है, क्वांटिटी 1 2 3 4 5। जब भी टोटल रेवेन्यू इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, इंक्रीजिंग रेट क्या हुआ? जैसे 20 से बढ़ा, 30 से बढ़ा, 40 से बढ़ा, 50 से बढ़ा, तो टोटल रेवेन्यू में जो इंक्रीज होने का रेट है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो इसका नेट रिजल्ट क्या होगा कि जो एवरेज रेवेन्यू है वो बढ़ता रहेगा। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है? एवरेज रेवेन्यू का जो फॉर्मूला है वो है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो अगर आप डिवाइड करोगे 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 30 डिवाइडेड बाय 2 50, 60 डिवाइडेड बाय 3 20, 100 डिवाइडेड बाय 4 25, 150 डिवाइडेड बाय 5 30। तो एआर क्या होता है? एआर बेसिकली टीआर को क्वांटिटी से डिवाइड करने से ही मिलता है। और अगर हम एमआर देखें, एमआर क्या होता है कि टीआर में चेंज कितना आया। ठीक है, टीआर में चेंज कितना आया। मैं फिर से बोल देता हूं, एआर क्या होता है? टीआर डिवाइडेड बाय क्यू। टीआर को क्वांटिटी से डिवाइड करके मिलता है, मगर एमआर क्या है कि टीआर में चेंज कितना आया। अब टीआर में चेंज देखेंगे तो 0 से 10, 10 का चेंज, इसलिए मैंने फर्स्ट 10 लिख दिया, फिर 20 का चेंज, फिर 30 का चेंज, फिर 40 का चेंज, फिर 50 का चेंज। जब भी टीआर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है तो नेट रिजल्ट ये होगा कि एआर बढ़ेगा। ठीक है, एआर बढ़ता है मगर एमआर उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम ये रिलेशन कह रहे हैं कि जब भी एवरेज रेवेन्यू बढ़ती है, मार्जिनल रेवेन्यू उससे भी ज्यादा बढ़ जाती है। मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक देता हूं, जब भी पूरी इकोनॉमिक्स में एवरेज का कोई भी कंसेप्ट बढ़ता है तो मार्जिनल वाला कंसेप्ट उससे भी ज्यादा बढ़ता है। समझ गई बात? ये बात याद रखना। नेक्स्ट आ जाता है, व्हेन एआर इज कांस्टेंट एआर इज इक्वल टू एमआर। तो जब भी एआर कांस्टेंट होता है तो एआर एमआर बराबर होती हैं, वही एक ही कर्व होती हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्वांटिटी 1 2 3 4 5 लिखी है। और जब भी टीआर कांस्टेंट रेट से बढ़ता है, कांस्टेंट रेट से बढ़ना मतलब 10 20 30 40 50, 10 10 से बढ़ रहा है, तो अगर हम एआर निकालेंगे, एआर क्या है? एआर इज टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो अगर आप टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 20 डिवाइडेड बाय 2 10, 30 डिवाइडेड बाय 3 10, तो ये तो 10 10 10 10 ही आएगा। और एमआर क्या होता है? एमआर होता है कि टीआर में चेंज कितना आया। तो पहले 0 था, 0 से 10, 10 का चेंज, 10 टू 20, फिर 10 का चेंज, 20 टू 30, फिर 10 का चेंज, फिर 10 का चेंज, फिर 10 का चेंज। तो जब भी टीआर कांस्टेंट रेट से बढ़ता है तो एआर एमआर बराबर होते हैं। आप इसको ये भी कह सकते हो कि जब भी एआर कांस्टेंट होता है, एवरेज रेवेन्यू मतलब प्राइस कांस्टेंट होता है, तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होते हैं, एक ही कर्व होती है। ऐसा परफेक्ट कंपटीशन में देखा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, व्हेन एआर फॉल्स एमआर फॉल्स मोर देन एआर। जब भी एआर गिरेगा एमआर उससे भी ज्यादा गिर जाएगा। समझ गए बात? तो क्वांटिटी हमने इसमें 7 तक ले लिया और टोटल रेवेन्यू हमने डिमिनिशिंग रेट से लिया है। तो जब भी आप एआर को निकालते हैं, एआर को निकालने का वही फॉर्मूला, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 18 डिवाइडेड बाय 2 इज 9, 24 डिवाइडेड बाय 3 इज 8। तो जैसे जैसे एआर गिर रहा है वैसे वैसे अगर आप देखेंगे तो एमआर 0 था पहले, 0 से 10, 10 का चेंज, 8 का चेंज। समझ गई बात? फिर चेंज कितने का आया? 6 का। फिर चेंज कितने का आया? 4 का। तो कहने की बात यह है कि जब भी टीआर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? एआर गिरता है। तो जब भी एआर गिरता है एमआर भाई उससे भी ज्यादा गिरता है। समझ गई बात? ये कॉन्सेप्ट है यहाँ समझने वाला कि जब भी एवरेज गिरेगा मार्जिनल उससे भी ज्यादा गिरेगा। फोर्थ पॉइंट है, AR कैन बी जीरो बट इट कांट बी नेगेटिव लाइक MR। AR जीरो हो सकता है मगर MR की तरह नेगेटिव नहीं हो सकता। AR जीरो मतलब प्राइस जीरो। मान लो आपका कोई रिश्तेदार है, उसने दुकान खोल ली और आपको मुफ्त में सामान दे दिया, तो वो क्या हो गया? AR जीरो मतलब प्राइस जीरो। मगर ऐसा तो कभी नहीं ना हो सकता कि वो आपको सामान भी दे और पैसे भी दे दे। एआर नेगेटिव का मतलब है कि दुकानदार ने आपको सामान भी दे दिया और पैसे भी दे दिए, दोनों की दोनों चीजें दे दी। ऐसा तो नहीं ना होता। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? मुफ्त में दे देगा, एआर जीरो हो जाएगा। मगर पैसे भी दे दे और चीज भी दे दे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो एआर गिरता है, एमआर उससे भी ज्यादा गिरता है। एआर गिर गिर के मैक्सिमम जीरो हो सकता है मगर एमआर तो नेगेटिव भी चला जाता है। इस पॉइंट में ये बताना है। ठीक है, अब सिंपल वर्ड्स में एआर जीरो कब होता है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।